शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि संभावित था कि आज माननीय उच्च न्यायालय में जो बहस की दिनांक तय की गई थी, जो काफ़ी समय के बाद आई थी, और आज कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से हम लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि जांच एजेंसियों ने अपनी अपनी तरफ से आंशिक या पूर्ण रूप से कुछ रिपोर्ट पेश करी है। वो रिपोर्ट्स, जाहिर सी बात है, जब जांच एजेंसी रिपोर्ट को पेश करती है कहीं पर, तो उससे पहले उसमें जो लोग भी एक्यूज होते हैं उन्हें रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी जाती है और साइन उनसे कराया जाता है। तो अपनी इस रिपोर्ट को जब हम लोगों ने देखा, क्योंकि इस रिपोर्ट पर एक फाइनल सिग्नेचर जब की जाती है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, तो कंपनी के वकील की तरफ से भी इस रिपोर्ट को अवलोकन किया जाता है, और साथ ही साथ कोर्ट में जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट पर बहस से पहले जो अधिवक्तागण होते हैं वो उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद फिर आगे उस पर बहस होती है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि रिपोर्ट अब पब्लिक है और उस रिपोर्ट के अंदर वही चीजें आ रही हैं जो अब तक मैं आप लोगों से कहता चला आ रहा हूं। रिपोर्ट में जांच एजेंसियों के द्वारा जो जांच में पाया गया है वो मात्र 1,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, यानी इन और आउट, जो कि हमारे बैलेंस शीट में है ऑलरेडी, जिसे हम डिक्लेयर करके आ रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ है। हमारी बैलेंस शीट अपने आप में एक डॉक्यूमेंट्स है जांच एजेंसियों के लिए, जांच करने के लिए, सभी कस्टमर्स और सभी अधिवक्ताओं को पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर बैलेंस शीट को इग्नोर कर दिया गया तो इसका मतलब कि जो सिग्नेटरी ऑथराइजेशन बैलेंस शीट पे साइन करता है, जो बंदा अपने लाइसेंस को, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को, जो ऑडिटर लिख करके साइन करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गवर्न होता है, इसका मतलब कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑथराइजेशन को इग्नोर कर रहे हैं। यानी जो बैलेंस शीट के अंदर लिखा गया है उसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद जब सारे तथ्य वही पाए गए होंगे, वही मिले होंगे, उनमें कहीं कोई खोट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात रिपोर्ट वही आएगी। हमने अपने बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही बता रखा है कि हमारे कितने एडवांस फॉर लैंड है, कितना हमारा एडवांस लोगों के ऊपर है, कितनी हमारे पास लैंड बैंक है, और क्या हमारी लायबिलिटीज हैं। ऑलरेडी हम बैलेंस शीट में बता करके आए हैं। 2018 तक की हमारी बैलेंस शीट वो पूरी तरीके से सबमिटेड है। मसला 2019 में शुरू हुआ है, और 2019 से लेकर के जब तक हमारा बैंक अकाउंट चल रहा है तब तक का एक एक डेटा हमारे पास मौजूद है। फिलहाल आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि आज जब जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया होगा तो अपोजिशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि हमने अभी तक जांच एजेंसी की तरफ से सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा नहीं, इसलिए अगली तारीख ले ली जाए। ये जो बात रखी गई है, ये बात इसलिए नहीं रखी गई कि इन लोगों ने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है, बल्कि बात इसलिए रखी गई है कि अगली तारीख तक एक प्लानिंग कर ली जाए कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि कस्टमर अब सच्चाई से वाकिफ होने लगा है, और अगर जांच एजेंसी के द्वारा की गई जांच का डेटा बाहर आ गया तो 60,000 करोड़ और 1,000 करोड़ के बीच का जो गैप है, उस गैप के बीच का सवाल कस्टमर को जरूर करना चाहिए ऐसे लोगों से जिन लोगों के द्वारा इस तरह की अफवाहों को उड़ा करके अब तक कोर्ट को, कस्टमर को और जांच एजेंसियों को बरगलाया गया है। विश्वास जानिएगा, अब वो दिन बदलने वाले हैं जो इससे पहले थे। आरोप प्रत्यारोप का समय चला गया। अब संभाले नहीं संभलेगा विरोधियों को कंपनी की तरफ से उठाए गए कदम, या सच्चाई जो है सामने आने से उसको रोक नहीं पाएंगे। हमने कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं, और आने वाले समय में भी हम यही बात आपसे कहेंगे कि हमारे पास अपनी कंपनी की लायबिलिटी उतारने के लिए पर्याप्त मात्रा में सारे संसाधन मौजूद हैं। अगर हमारा कस्टमर, हमारे एसोसिएट हमारा साथ देते,
इस तरह के लोगों के चंगुलों में ना फंसे होते, जिन्होंने 2020 में, 2021 में, 2020 में तो नहीं, 2021 में तकरीबन, जिन लोगों ने सब लूट लिया कंपनी का, फिर पाला बदला। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि शाम को मेरी एक ऑडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली है, क्योंकि कुछ चीजों को मैं आज रीड कर रहा हूं। अगर वो रीडिंग सही निकल जाती है और मेरे पास सही रिपोर्ट आ जाती है, तो मैं आपको दो ही चीज दूंगा, या तो मैं आपको खुशखबरी दूंगा कि हां अब आप निश्चिंत रहें, और या तो आपको मैं खुशखबरी दूंगा कि आप बेफिक्र हो जाइए और आपके सामने सच्चाई खोलूंगा। इन दो चीजों में आज शाम तक आपको इंतजार करना है। और अगर आपके सामने बात यह आती है कि नहीं, मुझे आगे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बिनिस्बत इसके कि मुझे किसी का भंडा फोड़ना पड़े, भेद खोलना पड़े और सच्चाई बतानी पड़े, कि उसके बाद भी जीत हमारी होगी। क्योंकि जो चीज मैं भंडा फोड़ने के तौर पर कहूंगा, वो चीज कोर्ट के अंदर पेश भी करूंगा, वो चीज कोर्ट के अंदर डाली भी जाएगी, और जब कोर्ट में चीज साबित हो जाएगी तो अपने आप बहुतों का भंडा फूटेगा। फिलहाल ऊपर एक वीडियो भेजा गया है, उस वीडियो को आपने देखा होगा। उसमें महाशय वकील साहब ये कहते नजर आ रहे हैं, जो अहम बात थी, कि जब रिट पिटीशन में मांग की गई फेयर इन्वेस्टिगेशन का, तो लायबिलिटी खत्म करने का रोना क्यों रोया जा रहा है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हर एक कस्टमर को समझना चाहिए कि यहां पर किसी भी अपोजिशन लॉयर का इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी खत्म होने में कतई नहीं है। जबकि वकील साहब जिस पिटीशन को आजकल लीड कर रहे हैं, उस पिटीशन के प्रेयर में तीसरे चौथे नंबर पर यही मांग की गई है कि इन्वेस्टर्स का पैसा उनको दिया जाए। और आज इस वीडियो में जब मैंने ये लाइन मुझे भेजी गई, क्योंकि मैं इनकी वीडियो को सुनता नहीं हूं, मैं इनकी आवाज को सुनता हूं, जब आज मुझे स्पेशली ये वीडियो भेजी गई और ये कहकर कि देखिए किस तरह से ये वकील अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है और कह रहा है कि जब इसमें पिटीशन में मांग की गई फेयर इन्वेस्टिगेशन की, तो ये लायबिलिटी खत्म करने का रोना क्यों रो रहा है कस्टमर। इस लाइन को ध्यान से सुनिए नहीं, बल्कि समझिए कि यहां किसी का इंटरेस्ट इस बात में नहीं कि आपकी लायबिलिटी खत्म की जाए। किसी का इंटरेस्ट इस बात में कतई नहीं है कि कस्टमर लायबिलिटी फ्री हो जाए। हर किसी का इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में कितना मजा आ रहा है केस के अंदर। कुछ लोग जेल में चले गए हैं, कंपनी बंद हो गई है, लोगों को तोड़ लिया गया है, कुछ विरोधी लोग मिलकर उनके साथ में चाय समोसा खाते हुए ठाके लगा रहे हैं। आज ठाके लगा, लेकिन आने वाले वक्त में उनको पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, और नहीं पता है तो पता चलेगा कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। क्योंकि कानून को बरगलाना और इतने लोगों को निरपराध जेल भिजवा देना और इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगा करके खुद ठहाके लगाना, यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। कंपनी अपनी तरफ से अपने रिएक्शन जरूर देगी, और वो सारे लोग जिन्हें निरपराध सजा हुई है, वो लोग भी अपनी तरफ का रिएक्शन जरूर देंगे। ऐसे लोगों ने बगैर कहे हुए, बगैर सूचित किए हुए, बगैर समझे हुए अपने विरोध में सैकड़ों लोगों को खड़ा कर लिया है। आज कस्टमर की जागरूकता ने उन्हें इतना जागरूक कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय लोग खुद पहुंच करके अपनी फेयर लायबिलिटी को कानूनी तौर तरीकों से हर उस फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए जो फॉर्मेलिटी की जाती है, यानी थंब इंप्रेशन से लेकर फोटो खिंचवाने से लेकर हर वो फॉर्मेलिटी की एफिडेविट खुद साइन करके लोग अपनी तरफ से गुहार लगा रहे हैं न्यायालय में कि कृपया हमको हमारी लायबिलिटी उतारने का रास्ता दिया जाए। तो उन लोगों का रास्ता रोका जाता है, इन लोगों की तरफ से उन्हें विरोधी समझा जाता है। आप खुद फैसला करें कि ऐसे लोग जो आज न्यायालय के अंदर अपनी लायबिलिटी खत्म करने की गुहार करने जा रहे हैं, कंपनी उनका सपोर्ट कर दे रही कि नहीं आप करिए इस काम को, हम आपके साथ हैं, और वो लोग जो अब तक केस को लीड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने कंपनी की ईंट सींट बजा दी, वो लोग इनका विरोध करते हैं। तो कस्टमर गण खुद ब खुद इस बात का फैसला करें कि आपके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। आपके हक की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जो इस बात के लिए सहमत हैं कि न्यायालय किसी प्रकार से रास्ता दे, उस रास्ते पर चलकर कस्टमर की लायबिलिटी खत्म की जाए। वो लोग जो जा करके माननीय न्यायालय में सर्दियों में, कड़कड़ाती सर्दी में अपनी फोटोग्राफ खिंचवा करके, अपने एफिडेविट साइन करके वहां पर इस उम्मीद के साथ
टकटकी लगाए खड़े हैं कि न्याय होगा, इंसाफ होगा और हमारा पैसा हमें मिलेगा। या वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा खुद मारा, अपनी जेब में रखा, अपने रिश्तेदारों का पैसा पहले खाली कर लिया, 2019 2020 तक खूब कंपनी को दुहा, जितना दो सकते थे उतना दुहा, और जब उनकी लायबिलिटी खत्म हो गई तो पब्लिक ने जिन्होंने उनके कहने पर इन्वेस्टमेंट किया था या जिन्होंने उनको पैसा दिया था, उनको दिखाने के लिए फर्जी आरोप लगा करके पीआईएल डाल दी जाती है और यह कहा जाता है कि कंपनी भाग गई है, हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ जुड़िए। ऐसे न जाने कितने लोगों के स्टेटमेंट जो दर्ज कराए गए हैं आज हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें फेक स्टेटमेंट दिया गया है। ऐसे न जाने कितने लोगों का ट्रांजैक्शन जो फेक डाला गया है। ये 60,000 करोड़ रुपए का डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किया गया है क्लेम करने के लिए कि कंपनी 10 लाख लोगों से 60,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके भागी है। आप जरा खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए कि इस प्रकार के आरोप को अगर इस साबित नहीं कर पाएंगे तो कैसे कोर्ट में कब तक लड़ेंगे और कस्टमर कब तक कोर्ट में लड़ेगा। आज जिस प्रकार से कस्टमर के साथ उसके इमोशन साथ खेला जा रहा है, वकील साहब अपना वीडियो डाल देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कस्टमर की लायबिलिटी खत्म हो रही है? ये आवाज जो पिछले 3 सालों से आपसे लगातार फरियाद कर रही है कि अपनी लायबिलिटी खत्म करने में साथ दीजिए, आपको तय ये करना है कि इस आवाज के साथ आप जाते हैं या ऐसे वाहियात लोगों के साथ जाते हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि लड़ाई किस बात की लड़नी है। ये लड़ाई कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करने की है, ना कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो हर वो डिपार्टमेंट सक्षम है जिससे कंपनी रिलेटेड है। पैसे का आवागमन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी है, जमीन की खरीद फरोख्त के लिए राजस्व विभाग काफी है, जमीन की रजिस्ट्रियां हुई, कस्टमर को उनकी रजिस्ट्री मिली, उनका कब्जा मिला कि नहीं, उसके लिए रेरा काफी है। ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो काफी हैं कंपनी की एक्टिविटी और उसके ट्रांजैक्शन की जांच करने के लिए। और इस प्रकार से झूठे आरोप लगा करके कंपनी के खिलाफ आरोप मढ़ करके फेयर इन्वेस्टिगेशन आप करा रहे हैं, लेकिन नुकसान कस्टमर का हो रहा है। कंपनी 3 साल नहीं चली, अगले 3 साल और नहीं चलेगी। कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के सारे लोग जो टैलेंटेड थे वो अपने टैलेंट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे कंपनी मैनेजमेंट हो। जिन्हें आज जेल हुई है वो आज नहीं, कल नहीं परसों जेल से बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन मारा जाएगा हक कस्टमर का। कस्टमर को तय करना है कि इस तरह के वाहियात लोगों के चक्कर में पड़ करके आप अपना समय, अपना पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, या कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों का समर्थन करते हुए आप माननीय न्यायालय में गुहार लगाते हैं कि हमको हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। फिलहाल कानून की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज कोर्ट में डेट लेना कंपनी की पहली जीत और अपोजिशन की पहली हार है। तैयार कर ले जितना भी डेटा तैयार करना है, तैयार कर ले जितना भी झूठा आरोप लगाना है, तैयार कर ले हर वो चीज जो इनके शस्त्रों में है। फिलहाल कंपनी ने कभी गलत कुछ किया नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ही काफी है। हमने कभी कोई चोरी नहीं करी, इतना ही कॉन्फिडेंस मेरा काफी है। हमने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया, इतना कॉन्फिडेंस मेरे लिए काफी है। हम अपने पैसे को, अपनी कंपनी को और अपने कस्टमर को हमेशा हमेशा अपने हाथ में अपना अधिकार नहीं बल्कि अमानत समझते थे, इतना मेरे लिए काफी है। और हमारे कस्टमर का पैसा हम चुकाना चाहते हैं, यह कमिटमेंट ही मेरा काफी है। इंतजार रहेगा अगली तारीख का, लेकिन अगली तारीख तक मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने सभी 7 समर्थक लोगों से यह वादा करता हूं कि स्टोरी मैं वहां तक पहुंचा दूंगा कि विरोधियों के हाथ के तोते उड़ जाएंगे। और विरोध के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे कस्टमर, हमारे एसोसिएट हैं तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप विरोध में अगर हैं तभी मैं आपसे लड़ूंगा, लेकिन अगर आप विरोध की भावना छोड़ करके साथ में आएंगे तो अपने घर वापसी करें। मैं आपके साथ कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। मैं इंतजार करूंगा आप सभी लोगों के जवाब का। और याद रखिएगा, यह मुकदमा नहीं, अगर लंबा चला तो एक जन आंदोलन बन जाएगा। एक वीडियो शेयर करूंगा आज शाम तक में, अपना ही वीडियो, कि आपका कोई भी सम्मान मैं कभी भी झुकने नहीं दूंगा। और याद रखिएगा इस बात को कि राशिद नसीम ने शाइन ग्रुप बनाया था अपने फायदे के लिए नहीं, अपने एसोसिएट्स की इनकम, हैसियत, प्रोफाइल, लाइफस्टाइल और अपने कस्टमर्स के फायदे के लिए। मेरा टैलेंट था, मेरा जुनून था, मेरी मेहनत थी,
जो आपके दिए गए 1 रुपए को जमीन पे डाल करके प्लॉट कन्वर्ट करके 3 से 4 रुपए तक उसकी वैल्यू में ले आता था। इसीलिए 7-8 सालों तक कंपनी निर्विरोध चलती रही, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन जब घर का ही भेदी लंका ढाए तो कोई क्या कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उन लोगों का जो माननीय न्यायालय में आज मौजूद थे और अपने हक की लड़ाई लड़ने गए थे। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, और मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि आगामी तारीख तक ये संख्या 500 क्रॉस कर जाए, और एक तरफ जब 20, 25, 50 लोग खड़े होंगे और एक तरफ 500 लोग कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे ये बात कहने के लिए कि हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें हमारा हक कैसे मिलेगा इसका रास्ता दिया जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुकदमा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन जाएगा। धन्यवाद।